सो वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन, एक और बार आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में लर्न विद प्रियांशु। और आज का जो सेशन है ये मींस केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है, जो है एनसीईआरटी के हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं पूरा। ठीक है, जितना इंडेक्स क्वेश्चन तुम लोग के एनसीईआरटी बुक में है फर्स्ट चैप्टर के रिलेटेड वो सब हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन मैं तुम लोग से रिकमेंड करूँगा, इससे जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड करा है उसको जाके एक बार चेकआउट कर लो और उसको फिर से एक और बार देख लो कि तुम लोग को ये जो सेशन है ये आराम से तुम लोग को समझ आ जाए। तो बिना देरी करे चलो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर एंड द स्मेल ऑफ परफ्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है तुम लोग से कि कौन कौन सा, देखो यहाँ पे तुम लोग से पूछ रहा है कि कौन कौन सा जो है यहाँ पे मैटर है, जैसे चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर, द स्मेल ऑफ परफ्यूम। इन सब में से कौन सा तुम लोग का वो मैटर है? तो देखते हैं इसका आंसर। देखो वेट अ मिनट, मुझे हाईलाइटर ले ले तो। देखो तो यहाँ पे कैसे तुम लोग को पता चलेगा? देखो चेयर होना चाहिए क्योंकि चेयर तुम लोग को पता है कि सॉलिड फॉर्म में है, ऑफ कोर्स सॉलिड फॉर्म में है। एयर भी होगा क्योंकि एयर मींस गैसियस फॉर्म में है। ओके, तो तुम लोगों को 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पता होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम लोग के पास सॉलिड तो मिल गया, चेयर है, एयर गैस भी मिल गया, एयर है। लव तो भाई फीलिंग है ना। लव देखो तुम लोग सोचो, लव जो है वो जो फीलिंग है वो तो दिल से आता है। ठीक है, तो वो कोई मैटर नहीं है, तो लव यहाँ से हट जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। स्मेल भी नहीं होगा क्योंकि ये भी मीन्स एक तरह का वो है, एक वो मैटर नहीं है। जैसे एयर, गैस, लिक्विड है वो भी मैटर नहीं है। ठीक है, हेट भी तुम लोग का अंदर से फीलिंग आता है, ये भी फीलिंग है, ये तो फिर से ये मैटर नहीं हुआ। आलमंड्स हो सकता है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, आलमंड्स मतलब जो बादाम होते हैं उसको बोल रहा है कि वो भी सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, और थॉट तुम लोगों को पता है, थॉट क्या होता है? थॉट तुम लोग का फिर से फीलिंग्स होता है, तो यहाँ पे भी थॉट नहीं होगा। कोल्ड भी नहीं होगा क्योंकि कोल्ड तो तुम लोग फील करते हो ना, कोल्ड तो तुम लोग को फीलिंग आता है कि नहीं आज मुझे कोल्ड लग रहा है, मुझे ठंडा लग रहा है, आज मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे कोल्ड लग रहा है, मुझे कोल्ड हो गया है। ठीक है, तो यही होता है। और स्मेल ऑफ परफ्यूम, लेमन वाटर अब क्या करता है? लेमन वाटर भी तुम लोग का लिक्विड स्टेट में है, तो यहाँ पे लिक्विड में भी आ जाएगा। और द स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो यहाँ पे स्मेल ऑफ परफ्यूम भी हो सकता है। द स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल इज कंसिडर एज अ मैटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम वॉलेंटियल सब्सटेंसेस इन एयर दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड मास। देखो स्मेल ऑफ परफ्यूम कैसे हो सकता है कि जो स्मेल है ना वो एक तो मैटर कंसीडर करा जा सकता है क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल, उसका जो पार्टिकल्स होता है वो क्या करता है तुम लोग के, उसके वो ऑक्युपाई स्पेस करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, ऊपर से वो उसके पास मास भी होता है। ठीक है, इस वजह से ये भी आ सकता है, ये भी आएगा तुम लोग का स्मेल ऑफ परफ्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग को डाउन बिलो में तुम लोग को पेज नंबर दिख रहा होगा, यहाँ से जाके चेकआउट, यहाँ से जाके क्यों अपना एनसीईआरटी बुक खोलो, वहां पे देख लो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वेट अ मिनट, आंसर नहीं आना है। ठीक है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। हम लोग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन का हम लोग को देना है आंसर। देखो The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but the smell for cold food you have to go closer। देखो यहाँ पे सिंपल सही में बोल रहा है कि जो हॉट फूड होता है, जैसे अभी अभी बन रहा हो, तो उसका स्मेल हम लोग को बहुत दूर तक पता चल जाता है, एज कम्पेयर टू जो कोल्ड फूड होता है। मीन्स अभी जो कुक होके फिर से वो फ्रीजर में रखा गया है और वो कूल डाउन हो गया है, अब कूल डाउन हो गया है तो उसका जो स्मेल होता है वो एज कम्पेयर टू हॉट सीजनिंग फूड वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है? मीन्स ऐसा क्यों होता है, मतलब गिव रीजन करना है। तो यहाँ पे the smell of hot sizzling food reaches several meters away as the particles of the hot food have more kinetic energy and hence the rate of diffusion is more than the particles of cold food। देखो
मैंने प्रीवियस वीडियो में तुम लोग को बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स अगर वो कोल्ड है, अगर कोई कोल्ड जैसे कोल्ड वाटर है, तो उसका जो मॉलिक्यूल्स होगा वो स्लोली वाइब्रेट करेगा, स्लोली मूव करेगा, एज कम्पेयर टू अगर वो उसको बॉइलिंग पॉइंट पे डाल दोगे, वो जब हॉट हो जाएगा तो हॉट होने पे जो उसका मॉलिक्यूल्स होगा ना, एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो कोल्ड में था उससे बहुत दुगुना तेज उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो हो जाएगा, मींस पार्टिकल्स जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे वो बता रहे हैं। और रेट ऑफ डिफ्यूजन इससे बढ़ जाएगा क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल्स जो है वो इंक्रीज हो गया, उसका स्पीड इंक्रीज हो गया, तो वो जल्दी जल्दी करेगा, तो यहाँ पे डिफ्यूजन तो जल्दी हो गया, डिफ्यूजन तो प्रोसेस जल्दी हो गया। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग को हॉट सीडिंग फूड का स्मेल जल्दी मिल जाता है एज कम्पेयर टू कोल्ड सीडिंग फूड। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या है, अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज द ऑब्जर्वेशन शो। देखो एक ड्राइवर है, कार ड्राइवर नहीं, जो स्विमिंग करता है, ठीक है, वो वाटर को कट कर पा रहा है, अब कैची से नहीं भाई ठीक है ना, कैची नाइफ वाइफ से नहीं कट कर रहा है, वो जब स्विमिंग करते हैं तो कट करते हैं ना वाटर को, तो वही है कि वो वाटर को कट कर पा रहा है स्विमिंग पूल के। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये प्रॉपर्टी शो करता है तुम लोग का कि जो फोर्स है, सॉरी जो पार्टिकल्स है ना वाटर के, उनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, मींस जो पार्टिकल्स है उन दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वाटर पार्टिकल्स के वहां पे लेस है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, बहुत इजी है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हम लोग को पता है कि 3 होते हैं। सबसे पहला है पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मींस जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, जो पार्टिकल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूसली, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, रेस्ट में नहीं रहते हैं। अब ये आता है तुम लोग का पेज नंबर 6 का पहला क्वेश्चन, the mass per unit volume of a substance is called density. Density is equals to mass by volume. Arrange the following in order of increasing density: air, exhaust from chimney, honey, water, चाल, कॉटन एंड आयरन। देखो यहाँ पे तुम लोग को अरेंज करना है, जैसे हम लोग को पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, मींस मास जितना है वो जितना वॉल्यूम मास का है वो ही डेंसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है, हनी है, वाटर है, चाल्क है, कॉटन है और आयरन है, इन सब को हम लोग को अरेंज करना है। तो हम लोग को पता है कि जो एयर है वो लाइटर होगा, तो उसके पास उसके पास कम डेंसिटी है, एयर के पास कम डेंसिटी है। सबसे पहले हम लोगों ने उसमें पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है कि एयर हैज़ लेसर डेंसिटी, गैसेस है लेसर डेंसिटी, तो एयर सबसे लास्ट में। उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी भी तो एक तरह का वही हुआ, तुम लोग का एयर ही हुआ। तो यहाँ पे भी वो आउट हो जाता है, वो सेकंड में आता है। फिर कॉटन थोड़ा सा सेमी सॉलिड जैसा हो जाता है, फिर वाटर आता है, फिर हनी आता है, फिर चाल्क आता है, फिर आयरन आता है। ठीक है, ऐसा होता है, आयरन आता है और चाल्क सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है डेंसिटी, इस वजह से जो आयरन है उसके पास ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस वजह से वो टॉप पे है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, पेज नंबर 6 के एनसीईआरटी बुक के। तो हम लोग पेज नंबर 6 पे आते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे टेबुलेट करना है। टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, हम लोग को टेबुलेट करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को। पहले कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिड, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इन सब पे कमेंट भी करना है। तो देखते हैं सबसे पहला ए का, differences in characteristics of 3 states of matter।
देखो पहला क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है शेप पे। तो सॉलिड में क्या होता है, फिक्स शेप होता है, लिक्विड में नॉट फिक्स शेप होता है, गैस में भी नो फिक्स शेप होता है। मतलब फिक्स शेप नहीं होता है, ये दोनों शेप ऑफ द कंटेनर ले लेते हैं। नहीं, गैस को छोड़ के जो लिक्विड है वो शेप ऑफ द कंटेनर ले लेता है, और गैस का तो कोई फिक्स शेप ही नहीं होता है। तो देखो वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स्ड होता है, लिक्विड का भी फिक्स्ड होता है, और गैस का तो छोड़ ही दो, गैस का तो फिक्स्ड होता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि लिक्विड जो है, लिक्विड अगर हम लोग 1 लीटर लेते हैं, अगर दूसरे बॉटल में डालते हैं तो वो 1 लीटर ही रहेगा। वो ऐसा नहीं होगा ना, 1 लीटर है तुम लोग दूसरे बॉटल में 2 लीटर हो गया, तो इससे अच्छा मैं पेट्रोल खरीद के ऐसे नहीं कर लेता। तो अब आते हैं रिजिडिटी। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी में क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो रिजिड होता है और फ्लो नहीं कर पाता है। फ्लूइडिटी मतलब जो फ्लो करता है ना, उसको फ्लूइडिटी कहते हैं। तो ये फ्लो नहीं कर पाता है। लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो होता है लेकिन रिजिड नहीं होता है, मीन्स हार्ड नहीं होता है। रिजिड मतलब हार्ड, ठीक है। और गैस फ्लो भी नहीं, गैस जो है वो फ्लो कर सकता है लेकिन रिजिड नहीं होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना होता है, सॉलिड में मैक्सिमम होता है, लिक्विड में लेसर देन सॉलिड होता है, और गैस में सबसे कम होता है। मींस गैस हारे जा रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कितना होता है, सॉलिड में लेस होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड में क्या होता है, मोर देन सॉलिड, मीन्स थोड़ा सा ज्यादा लिक्विड में होता है, और सबसे ज्यादा जितना पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं उन लोग के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो सकता है, उतना तुम लोग के गैस में होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम लोग का हो गया। हाँ, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कितना, सॉलिड में हो ही नहीं सकता है। लिक्विड कंप्रेसिबल है, मींस कंप्रेसिबल हो सकता है, एट पॉइंट इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। लेकिन जो गैस है ये हाईली कंप्रेसिबल है, मींस इसको जितना ही दबा दो तुम लोग हो सकता है, और इसे छोटे से छोटे कंटेनर में डालोगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस वहां पे फिल्ड हो सकता है, ओके। तो अब इसी का जो बी पार्ट है इसका देखते हैं। कमेंट अबाउट द फॉलोइंग, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इन सब का लिखना है हम लोगों को कमेंट। देखो रिजिडिटी, द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू retain maintain their shape with subject to the outside force। देखो रिजिडिटी मतलब क्या होता है कि जो टेंडेंसी होता है जो सब्सटेंस को ना, मीन्स एक फिक्स शेप में, मीन्स जिस शेप में है ना वो उसी शेप में रहने का, मीन्स रहने का प्रोवाइड करता है। मीन्स अगर वो बॉक्स में शेप में है, अगर तुम लोग उसके आउटर फोर्स लगाते हो तो वो कोशिश करेगा कि मैं बॉक्स के शेप में ही रहूं, मीन्स मैं स्क्वायर के शेप में ही रहूं, वो नहीं चाहेगा कि मैं रेक्टेंगुलर शेप में रहूं। इसी को बोला जाता है रिजिडिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, द मैटर हैज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मैटर कैन ब्रिंग देयर पार्टिकल्स क्लोजर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, गैसेस एंड लिक्विड आर कंप्रेसिबल। देखो जो मैटर होता है उन लोग के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ठीक है। और तुम लोग बाहर से एक्सर्ट करोगे फोर्स, तो मैटर जो है उसका जो पार्टिकल्स है वो क्लोजर आ जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कंप्रेसिबिलिटी। बहुत इजी है, और तुम लोगों को पता है लिक्विड और गैसेस कंप्रेसिबल है, ओके। बात है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। जो पार्टिकल्स फ्लो करते हैं उसी को कहा जाता है फ्लूइडिटी, ठीक है। लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो, लिक्विड गैसेस कैन फ्लो। फिलिंग ऑफ गैस कंटेनर, देखो फिलिंग ऑफ गैस कंटेनर, गैस को कैसे फिल करा जाता है कंटेनर में। गैसेस हैव पार्टिकल्स व्हिच वाइब्रेट्स रैपिडली इन ऑल द डायरेक्शन, द गैस कैन फिल द कंटेनर। देखो गैस में जो पार्टिकल्स होता है ना वो रैपिडली वाइब्रेट करते रहता है, इस वजह से हम लोग गैस को फिल कर पाते हैं किसी कंटेनर में, सारे डायरेक्शन में वो मूव करते रहता है। शेप क्या होता है, सॉलिड हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड डेफिनाइट शेप, वेयर लिक्विड एंड गैसेस टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। देखो सॉलिड जो है वो उसके पास डेफिनाइट शेप और उसके पास डेफिनाइट शेप होता है और मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ओके। वेट अ सेकंड, वी हैव केम बैक। देखो
शेप क्या होता है, सॉलिड जो होता है ना, सॉलिड के पास मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ये तुम लोग को पता है कि सॉलिड जो है उसके पास मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। अब कैसे है, क्योंकि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो तो अपना शेप मेंटेन करके रहेगा। इसलिए जो सॉलिड होता है उसके पास डेफिनेट शेप होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस में क्या होता है, लिक्विड जो होता है वो कंटेनर का शेप ले लेता है, और गैस भी सेम होता है, गैस भी शेप कंटेनर का शेप ले लेता है। तो यहाँ पे शेप का तुम लोग को माजरा समझ आया। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जो हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो पार्टिकल्स मोशन में आया, जो एनर्जी पोजेस हुआ जब वो पार्टिकल मोशन में था, उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस वाइब्रेट रैपिडली एज दे हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखो, जिसका सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसके पास सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा उसके पास सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर ऐसा सिंपल सा फंडा समझोगे ना, तो तुम लोग का काइनेटिक एनर्जी का अगर पूछता है कि किसके पास सबसे ज़्यादा है, तो सिंपली गैस का लिखना, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड का। ओके, डेंसिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, द सॉलिड हैज हायर डेंसिटी। देखो अब यहाँ पे क्या है, जो डेंसिटी है ये तुम लोग को मैंने प्रीवियस सेशंस पे, फिजिक्स के सेशंस में मैंने बता दिया है, उसको जाके चेकआउट कर लो। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी एज मास पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉलिड है उसके पास सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगा। यहाँ पे भी सिंपल है समझो, जिसके पास ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, उसके पास हायर डेंसिटी होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड लिक्विड में। और लिक्विड सेकेंड नंबर पे आएगा क्योंकि उसके पास मिनिमम है, मिनिमम नहीं, उसके पास ना कम है ना ज़्यादा है, मीडियम है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों। और एज कम्पेयर टू गैस के पास मैक्सिमम है जितना वो कर सकता है। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। गिव रीजन अ गैस फिल्ड कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट केप्ट। देखो जो गैस है वो कम्प्लीटली कैसे फिल कर देगा, जिस वेसल में वो कीप्ट हुआ है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर है उसको वो उसने पूरा फुल क्यों कर दिया, मतलब फुल कैसे हो जाता है। बी में क्या है, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जो गैस है वो वॉल पे प्रेशर अप्लाई करता है। और वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। अ वुडन टेबल जो है उसको सॉलिड बोला जा सकता है। We can easily move our hand in air, but to do same through a solid block of wood, we need a karate expert। देखो तुम लोग अपने हैंड को तो एयर में अच्छे से मूव कर पा रहे हो, लेकिन अगर यही करने के लिए तुमको सॉलिड में बोला जाए तो सॉलिड में तुम लोगों को कराटे एक्सपर्ट चाहिए होगा, ठीक है। अब कराटे एक्सपर्ट मीन्स ब्रूसली वुसली आएंगे। देखते हैं अब पहले का जाते हैं। तो वेट अ मिनट, देखो पहले का, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैज हायर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच दे कीप मूविंग इन ऑल डायरेक्शन एंड हेंस फिल द वेसल कंप्लीटली इन विच दे आर केप्ट। देखो जो गैस होता है ना, गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो उसके पास हायर काइनेटिक एनर्जी है, तो वो रैपिडली मूव करेगा, मीन्स वो कहीं पे भी जाते रहेगा, उसको कोई परवाह ही नहीं है अपने मदर फादर से, उन लोग को मीन्स पूरा फ्रीली छोड़ दिया गया है, तो वो पूरा ही घूमते रहेगा, ठीक है। तो उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो गया, इस वजह से वो सारे डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स सारे डायरेक्शन वो कवर करना चाहेगा, एक्सप्लोर करना चाहेगा। इस वजह से जो गैस होता है वो कंटेनर में पूरा फिल हो जाता है। अब आते हैं हम लोग बी पे। A gas exert pressure on the wall of the container because the molecules of the gas is constant random motion due to high kinetic energy. These molecules continuously vibrate, move and hit the wall of the container, thereby exert pressure on it. देखो जो गैस है उसके पास हायर काइनेटिक एनर्जी है, और ये प्रेशर इसलिए लगा पाता है क्योंकि ये जो इसका मॉलिक्यूल्स है उसके पास काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी है। इस वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो तो रैंडमली मूव करेगा ना, मीन्स इधर जाएगा फिर इधर उस साइड में जाएगा फिर इधर जाएगा, ठीक है। तो रैपिडली मूव कर रहा है तो उसको कहीं स्पेस चाहिए, वो उस जो कंटेनर है उससे बाहर आना चाहता है, तो वो जो वॉल है कंटेनर का उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा निकलने के लिए, ठीक है। सी पे आते हैं। द मॉलिक्यूल्स
The molecules or particles of wooden table are tightly packed with each other. There is no intermolecular space. It cannot be compressed. It cannot flow. All these characteristics are solid. So table देखो जो सी पे पूछा है, a wooden table should be called a solid. Yes, क्योंकि वो उसको solid इसलिए बोला जाएगा क्योंकि ना वो flow कर सकता है, उसके पास डेफिनाइट शेप है, वो उसके पास डेफिनाइट शेप है, वो कंप्रेसिबल नहीं है। इतना ही अगर तुम लोगों को समझ आ गया तो वो वुडन टेबल है, उसको सॉलिड माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डी पे। वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। देखो हम लोग को अगर जैसे बता दिया, इसका सिंपल ही आंसर देखते हैं। वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर, इसको छोड़ो। ठीक है, it is because the molecules of air has less force of attraction between them as a very small exert force can separate they are yeah we have come back। देखो यहाँ पे क्या, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है ना तुम लोग के एयर में, वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से हम लोग अपना जो हैंड है उसको मूव कर पाते हैं एज कम्पेयर टू अगर सॉलिड में देखा जाए तो वहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेस ही नहीं है, तो वहाँ पे जो हम लोग का हैंड है वो तो ऑफकोर्सली वो मूव नहीं कर पाएगा। तुम लोग को सिंपली पता है कि वो मूव नहीं कर पाएगा, तो क्यों मूव करें हम लोग, हाँ? तो वहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा नहीं होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू गैसेस। इस वजह से हम लोग अपना हैंड जो है उसको मूव नहीं कर पाते हैं किसी भी किसी भी मीन सॉलिड में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का, liquids generally have lower density as compared to solid but you must have observed that ice floats on water, find out why। देखो तुम लोगों को जनरली पता है कि जो लिक्विड है उसके पास लोअर डेंसिटी है एज कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है, ये तो तुम लोगों को क्लियर है, लेकिन जो आइस है वो फ्लोट कैसे करता है? वो आइस तो वाटर का ही बना है, तो वो वाटर पे फ्लो कैसे कर पाता है? फाइंड आउट व्हाई। देखो यहाँ पे बहुत इजी है, आइस इज अ सॉलिड, ठीक है, बट इट्स डेंसिटी इज लोअर देन वाटर ड्यू टू इट्स structure. The molecules of ice make a cage-like structure and with a lot of vacant space that makes ice float on water। देखो आइस भी सॉलिड है लेकिन वो वाटर का बना है, तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर का तो बना है लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो वो उसके पास जो डेंसिटी होता है वो तो लिक्विड होता है क्योंकि वो वाटर का बना है। तो इसके पास क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, ये आइस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें बहुत वैकेंट स्पेस मींस ऐसे ही स्पेसेस रहते हैं, ठीक है, जिसमें एयर घुस सकता है, स्पेसेस रहते हैं। इसी वजह से आइस जो है वो फ्लोट कर पाता है वाटर पे। हम आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। अब सेल्सियस स्केल में हम लोग को कन्वर्ट करने थे, तुम लोगों को पता होगा कि सेल्सियस स्केल इज इक्वल्स टू केल्विन स्केल -273 होता है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इसी को, तो पहले का आंसर हम लोग का आएगा 27 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का आएगा हम लोग का 300 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, What is the physical state of water at 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। देखो फिजिकल स्टेट क्या होगा वाटर का 250 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस है। देखो 250 डिग्री सेल्सियस जो वाटर है वो वेपर में बदल जाएगा, मींस गैसियस स्टेट में आ जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ही रहेगा। देखो यहाँ पे सिंपल है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है for any substances why does the temperature remain constant during the change of state। देखो कोई सब्सटेंस है जब देखो जो सब्सटेंस है उसमें टेम्परेचर जो है सेम क्यों रहता है, मीन्स अगर लिक्विड बॉयल हो रहा है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस क्यों रहता है? तो देखो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर हीट इज सप्लाइड टू द सब्सटेंस, द मॉलिक्यूल्स of this matter use heat
overcome the force of attraction between the particles. At this period of temperature remains constant. This extra heat is acquired by the molecules in the form of hidden heat called latent heat to change their one state. देखो जितना हीट एनर्जी तुम लोग का अप्लाई हो रहा है किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में या किसी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, तो उसी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को ब्रेक करने में जो हीट एनर्जी होता है वो सारा अप्लाई हो जाता है। वो तुम लोग का जितना भी हीट एनर्जी तुम लोगों ने अप्लाई करा है उसी में अप्लाई हो जाता है। इस वजह से वो कांस्टेंट रहता है। इसी हीट को कहा जाता है लैटेंट हीट। ठीक है, लैटेंट हीट इसी हीट को कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। देखो हम लोग को एक मेथड बताना है जिससे हम लोग एक गैस को लिक्विफाई कैसे कर पाए गैस को। ठीक है, वही सिंपल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक सिलेंडर लेके जिसमें हम लोग गैस डालेंगे, वहां पे क्या करेंगे, हम लोग हायर प्रेशर लगाएंगे और वहां पे टेम्परेचर हम लोग लो कर देंगे, तो जो गैस है वो लिक्विड में आ जाएगा। सिंपल। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे फिर से, पेज नंबर 10 के। व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। देखो डेजर्ट कूलर जो है, तो लोगों को पता है कूलर वो क्यों बेटर कूल कर पाता है हॉट डेज पे, हॉट ड्राई डेज पे वो क्यों बेटर कूल कर पाता है। देखो ये इवेपोरेशन की वजह से होता है। द आउटर वॉल ऑफ द कूलर गेट्स स्प्लिटेड sprinkled by water continuously। देखो जो देखो पहले पूरा पढ़ लिया जाए। This water evaporates due to hot dry weather. Evaporation cause cooling of inside air of cooler. This cooler air is sent to the room by fan। देखो क्या होता है, ये सिस्टम इवेपोरेशन का है। इसमें क्या होता है, जो कूलर होता है ना, ये तुम लोग का देखते हो कि तुम लोग का जो साइड में वॉल होता है, मीन्स बैक फ्रंट साइड, फ्रंट में तो नहीं होता है, साइड में होता है, ऑल 3 साइड्स में होता है, एक पेनिनसुला जैसा। ठीक है पेनिनसुला। देखो अब उसमें क्या करता है कि जो कूलर होता है इसमें एक मोटर लगा रहता है जो पानी स्प्रिंकल करता है, तो वो पूरा वेट कर देता है। तो अब वहाँ पे इवेपोरेशन शुरू होता है। अब इवेपोरेशन का मेथड शुरू होता है। अब इवेपोरेशन होता है तो वो हीट उसको चाहिए इवेपोरेट होने के लिए, जो वाटर है उसको हीट चाहिए इवेपोरेट होने के लिए। तो वो क्या करता है, जो कूलर होता है उसमें से हीट ले लेता है, तो जो उसका फैन का जो विंड होता है ना, वो कूल डाउन हो जाता है। इसी वजह से जो एयर आता है हम लोग के पास वो कूल होके आता है। तो इवेपोरेशन का सारा खेल है। अब आते हैं हम लोग लास्ट स्लाइड पे, जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई डज आवर palm feel cold when we put some acetone और पेट्रोल और परफ्यूम on it। देखो हम लोग का जो पाल्म है, मीन्स हाथ है, हथेली जिसको बोला जाता है, वो हम लोग का कूल क्यों फील करता है, मीन्स ठंडा ठंडा क्यों लगता है जब हम लोग एसीटोन लगाते हैं या पेट्रोल लगाते हैं या परफ्यूम पुट करते हैं। तो हम लोगों ने ट्राई करा होगा, ट्राई नहीं करे हो तो एक बार ट्राई करके देखो कि अगर तुम लोग परफ्यूम पुट करते हो अपने पाल्म पे तो वहाँ पे कूल फील होता है, या कहीं पे भी लगाते हो तो वहाँ पे कूल फील होता है। ऐसा क्यों होता है? तो एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम evaporates when they come into contact with air. The evaporation cause cooling synthesization in our hand। देखो अब तुम लोग को पता होगा कि जो परफ्यूम है, ठीक है, उसको जब तुम लोग अप्लाई करते हो तो वो तुरंत ही इवेपोरेट हो जाता है, मीन्स कहीं गुम हो जाता है। तो इसी वजह से जो परफ्यूम होता है वो क्या करता है, तुम लोग के जो पाल्म होता है ना, उससे हीट एनर्जी ले लेता है। इसी वजह से हीट एनर्जी ले लेता है तो वहां पे तुम लोगों को कूल लगने लग जाता है। यही तुम लोग का इवेपोरेशन का खेल है। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सूजर रेदर देन अ कप। देखो सॉरी, हम लोग जो हॉट मिल्क होता है या हॉट टी होता है उसको क्यों जल्दी हम लोग पी पाते हैं एज कम्पेयर टू कप में रख के या सॉसर में रख के हम लोग क्यों पी पाते हैं जल्दी एज कम्पेयर टू कप? तो सिंपल यहाँ पे भी इवेपोरेशन का खेल है, क्योंकि लार्जर सरफेस एरिया होगा तो वहाँ पे जो लार्जर सरफेस एरिया होगा तो हॉट है, तो वो क्या करेगा, वो कोल्ड एयर अपने पास खींचेगा, तो कोल्ड एयर खींचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन का ही खेल है। ठीक है, सिंपल है। अब आते हैं हम लोग इस
सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वेयर इन समर? सिंपल है, कॉटन क्लोथ्स। और क्यों भी यहाँ पे लिख दिया जाए तो क्यों होता है क्योंकि लाइट कलर और ब्राइट कलर रिफ्लेक्ट्स हीट। जो लाइट कलर होता है ना वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, और कॉटन क्लोथ्स जो होता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है स्वेट को, और उसके बाद जो स्वेट होता है ये वेपोराइज होता है। तो ये क्या करता है, हम लोग के जो बॉडी में से बॉडी हीट होता है ना, इस वजह से ही वो हीट लेता है। इस वजह से हम लोग को कूल ठंडा कूल फील होता है। तो वी हैव की विद द सेकंड लास्ट स्लाइड ऑफ आवर सेशन। तो यहाँ पे क्या है कि तुम लोग को पता होगा कि हम लोग का एक नियम है कि हर स्लाइड के सेकंड लास्ट पेज में हम लोग को एक चाहिए मोटिवेशनल स्पीच। तो यहाँ पे मुझे पर्सनली एक और अच्छा लगा, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, जैसे योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। देखो जो तुम लोग अभी कर रहे हो ना, तो ये तुम लोग का फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर तुम लोग कोई खराब काम कर रहे हो तो वो तुम लोग का फ्यूचर डिसाइड आज का कर रहा है, वो कल का नहीं कर रहा है, क्योंकि कल का तुम्हारा कभी कल नहीं आता है, तुम लोग को ये पता होगा। सो थैंक यू। तो यहाँ पे मैं तुम लोग को एक और चीज़ बोलूँगा कि मैं टेलीग्राम पेज पे हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और मेरा इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, उसको भी मैंने पुट कर दिया है। और मैं एक और चीज़ बोलूँगा, अगर कोई भी क्वेरी हो तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पुट करा करो, वहाँ से मैं चेकआउट कर पाऊँ और तुम लोग को डिस्क्राइब कर पाऊँ ईजिली, और उसका अलग से अगर ज़्यादा कमेंट आता है तो उसका अलग से मैं वीडियो बना पाऊँ। सो इट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।